ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बतलाने वाला हूं आपको 9 ग्रह की जो परिस्थिति है और सौर्य मंडल में 12 राशि है और उस 12 राशि में दूसरे नंबर की जो राशि है वह है वृषभ राशि। और मैं बात करने वाला हूँ वृषभ लग्न के जातकों के बारे में। अब नए जो लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं उन्हें अगर नहीं पता है कि वृषभ लग्न के बारे में मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ और उनको खुद के लग्न राशि के बारे में नहीं पता है तो फिक्र ना करिए। कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लग्न कुंडली। और उसी लग्न कुंडली के आधारित मैं बताने वाला हूँ आपको 9 ग्रह की परिस्थिति और अप्रैल महीने में कैसे रहेगी आपके लिए, आपकी व्यवसाय में बरकत, स्वास्थ्य और विद्यार्थी है तो कौन से विद्यार्थी को लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, अपनी वाणी को यहीं पर मैं प्रारंभ करता हूँ और छोटा सा निवेदन करता हूँ, मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए शुरू करता हूँ। और जैसा कि आप भी देख रहे हैं वृषभ लग्न के जातकों के लिए यहाँ पर आपके धन भाव में आपके दूसरे घर में मंगल विराजे है, तीसरे घर में कर्क राशि में चंद्रमा, तुला राशि में केतु, कुंभ राशि में शनि, मीन राशि में गुरु सूर्य का संबंध। और गुरु यहाँ पर अस्त की परिस्थिति को निर्माण कर रहे हैं आपके लाभ स्थान में। और आपके 12वें घर में बुध, राहु और लग्न के मालिक शुक्र भी विराजे है। तो 9 ग्रह की परिस्थिति जैसा कि आप देख चुके हैं कुछ ऐसी है। अपनी फलकथन को, अपने वाणी को यहीं पर मैं प्रारंभ करता हूँ। छोटा सा निवेदन फिर से करता हूँ, मेरी इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए बातचीत करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर विशेष परिस्थिति बनी है, यहाँ पर केंद्र का हमें संबंध देखने को मिला है। कहीं ना कहीं ये जो संबंध बना है आपके लगन के मालिक की ने माफ़ कीजिएगा, आपके लगन के मालिक शुक्र ने यहाँ पे आने वाले वक्त में वो मालव योग भी बनाएंगे। उसके अलावा शनि ने यहाँ पर केंद्र प्रभाव छोड़ते हुए यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाया। तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले दिनों में मालव नामक पंच महापुरुष का लाभ मिलने वाला है। उसके अलावा शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का भी आपको लाभ मिल रहा है। तो इसका प्रभाव अब किन किन क्षेत्रों में रहेगा और कौन से वर्ग के जातकों के लिए ये लाभ मिलने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर वृषभ लग्न के जातक होंगे। क्या सबकी एक जैसी परिस्थिति रहेगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके जन्म लेते हुए जो 9 ग्रह थे उनके कुंडली में 9 ग्रह की परिस्थिति, वर्तमान में चल रही 9 ग्रह की परिस्थिति, उनके संचित कर्म और उनकी कुंडली में चल रही कुछ शुभाशुभ ग्रह की दशाएं भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। ये मेरी बात को याद रखिए। तो अब मैं बातचीत करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो इन संबंधित कामों में लगे हैं। विशेषता से अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग में काम कर रहे हैं, आप कोयला, आप प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ साथ कोल, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, या फिर मान के चलिए आप फूड, बेवरेजेस, होटल, पैकिंग फूड या फूड डिलीवरी का ही काम कर रहे हैं तो आपके लिए मैं समझता हूँ ये वक्त बेहतरीन रहेगा। उसके अलावा योगा, स्पा, सलून, जिम सेंटर्स,
और अन्य कोई ऐसे सेक्टर जिसमें आप विदेशी संबंधित वस्तुएं बेच रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, वायदा बाजार, ऐसा भी कहा जाता है। तो इन व्यक्तियों के लिए ये वक्त जो रहेगा आर्थिक बरकत लाने वाला है। ये वक्त जैसा कि कुंडली में अगर आप अभी नज़र रखेंगे, शश नामक महापुरुष राजयोग, यहाँ पर शनि जो दे रहा है केंद्र का प्रभाव छोड़ते हुए, कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ ये जो वक्त रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना होगा कि केंद्र प्रभाव कैसे, जो दशम घर में आपके कुंभ राशि, जैसा कि अब मैंने आपको दिखाया, और उसी कुंभ राशि में आपके शनि आपको कहीं ना कहीं मेहनत ज़रूर करवाएंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन इसका आउटपुट, इसका रिजल्ट आपको अनएक्सपेक्टेड मिलेगा और आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा आप निकाल पाएंगे। मैक्सिमम बेनिफिट आप आर्थिक बरकत देते हुए उठा पाएंगे। मेरी बात को आप याद रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शुभता ज़रूर दे रही है ये कुंडली, लेकिन मेहनत की ओर भी इशारा कर रही है। अब मैं आगे बातचीत करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, वृषभ लग्न के लिए ये वक्त जो रहेगा, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आपको नौकरी पेशा वर्ग के लिए कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकता हूँ कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क। आपको कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़, आप अगर जॉब लेस थे, यानी कि आपके पास नौकरी नहीं थी, नई नौकरी मिली है या मिलेगी नई नौकरी, तो कहीं ना कहीं आपको वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं देगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपका काम होगा ऑल्टरनेटिव ढूंढना, और तब तक अपने काम की तरफ ध्यान रखिए और आर्थिक बरकत की तरफ ना देखते हुए क्वालिटी ऑफ द वर्क जिसे कहते हैं, उसको अगर हम बढ़ा करने की, बेहतर करने की सोचेंगे, तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। मेरी बात को आप याद रखिएगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा कुछ ऐसे वर्ग के जातकों के लिए जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में जॉब करते हुए, जिनको नौकरी मिल चुकी है लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या आर्थिक बरकत लाएगा? जी हाँ, बिल्कुल लाएगा, लेकिन कब होगा ये वक्त? तो थोड़ा देर उनको इंतज़ार करना होगा, और सही वक्त जैसे ही आएगा मैं आते और वीडियोस बनाते रहूँगा आपके सामने, और सूची में आपको बताता रहूँगा। अब फॉरेन ट्रेडिंग संबंधित कंपनीज में आप काम कर रहे हैं, ट्रैवल, टूरिज़्म, रिसोर्ट, ट्रैवल पैकेजेस, या आप होटल इंडस्ट्री में, फूड बेवरेजेस की इंडस्ट्रीज में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो ये आने वाले वक्त के दरमियान आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। मेरी बात को आप याद रखिएगा। उसके अलावा इस पूरे महीने में आपको नए आइडियाज़ और क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से ही आपको आपके काम में अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा ही है कि कर्म की तरफ ध्यान रखो, फल की तरफ ध्यान ना रखो। तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए अप्रिसिएशन अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप अपने काम की तरफ ध्यान रखिए और मैक्सिमम बेस्ट आउटपुट मिले, ऐसी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा बेहतरीन, और अब उन वर्ग के लिए जो भी नौकरी पेशा वर्ग थे, कौन कौन से वर्ग थे जिनको वर्क सेटिस्फेक्शन स्पेसिफिकली नहीं मिल रहा है, वो है लॉ के व्यक्ति और आईटी संबंधित, यानी कि सॉफ्टवेयर संबंधित काम कर रहे हैं, आईटी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जुडिशरी लॉ के संबंधित अगर आप काम में लगे हैं, तो इस महीने में आपको वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो आपको केवल अपने काम की तरफ फोकस रखेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त आर्थिक बरकत आने वाले वक्त में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो संघर्ष है, किसी ने तो ऑब्जर्व किया होगा, आपके कलीग ने या किसी और ने, तो वो कहीं ना कहीं वो आपको बरकत ज़रूर देगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए,
इस पूरे महीने आपके शुभ कामों में, मांगलिक कामों में आपको ज़बरदस्त आपको निजी ज़िंदगी में ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। सगाई होना, शादी होना या सगाई की बात शादी तक लेके ज़रूर जाएगी। आपको मन चाहे जीवन साथी भी मिल सकता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि अगर आप लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो इन्वेस्टमेंट से आपको ज़बरदस्त लाभ होगा, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा मार्केट में डेप्थ बढ़ चुका है और लोगों की उधारी बढ़ चुकी है तो ये चीज़ को अगर मिनिमाइज़ करने की यानी कि कम करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो लाभ होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि उस उधारी की वजह से आपकी निजी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट या नकारात्मक अनुभूति आपको ज़रूर होती रहेगी। तो इसका प्रभाव आपके बॉडी लैंग्वेज पे ज़रूर हो, आपको पता चलता रहेगा वक्त बे वक्त। तो जितना हो सके उतना कम रखिएगा आपका मार्केट से लोन उठाना या पैसा उठाना। तो कहीं ना कहीं आपको मन में शांति और आर्थिक बरकत की ओर ये इशारा करता रहेगा ये वक्त। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। विषम लग्न के जातकों के लिए ये वक्त बड़ा लाभदायक परिस्थिति को दर्शा रहा है। यानी कि अगर आप जानते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप जानते हैं आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको बस उस अपॉर्चुनिटी को उठा लेना है दोनों हाथों से। इट इज़ लाइक ए ग्रैबिंग एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम बोथ द हैंड्स। अब किन के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होगी? सॉफ्टवेयर वालों के लिए, आईटी संबंधित कामों के लिए। आप यूट्यूबर है, आप वेब डेवलपर है, आप ऐप डेवलपर है, सोशल मीडिया के कंटेंट अगर लिख रहे हैं, राइटर है, किसी भी संबंधित की वस्तु की आप राइटिंग कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये वक्त जो रहेगा बड़ा आर्थिक बरकत देते हुए आपको ये आने वाले वक्त में बड़ा ज़बरदस्त लाभ देगा। विशेषता से अगर आप फाइनेंस संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि नंबर्स के साथ अगर आप खेल रहे हैं, फाइनेंशियल संबंधित काम में, अकाउंट संबंधित काम में, टैक्स के संबंधित कामों में आपके लिए ये वक्त जो रहेगा आर्थिक बरकत ज़रूर लाएगा आने वाले वक्त में। बस विद्यार्थी होकर के आपको सोचना है, ना कि व्यापारी होकर के। दूर की सोच रखेंगे, आगे की सोचेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्र के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं या देने वाले हैं अगले महीने, तो आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। बस अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान रखिए, अग्रसर रहिए। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको आने वाले वक्त के दरमियान आर्थिक बरकत ज़रूर ये वक्त लाएगा। अब मैं आखिर में जाते हुए बातचीत करना चाहूँगा वृषभ लग्न के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, वक्त बे वक्त डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के अगर आप पेशेंट है, लाइफ में स्ट्रेस अगर आप अनुभूति कर रहे हैं तो क्रॉस चेक करवाते रहिए। कहीं ना कहीं आपको ये फ्लक्चुएशन महसूस हो रहा होगा, आपको तकलीफ़ लंबी ना दे, बस इसी चीज़ का अगर आप ध्यान देंगे तो आप निरोगी महसूस करेंगे खुद को और फिट भी रहेंगे। तो योगा करना, रेगुलर वॉक करना आपके लिए ज़बरदस्त लाभ रहेगा। तो शारीरिक संबंधित तकलीफ से में मुझे लंबी तकलीफ नौ ग्रह की वजह से कोई तकलीफ़ नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, विशेषता से अगर आप शनि केतु राहु के प्रभाव में ना हो, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में, तो आपके लिए ये वक्त बड़ा सुखमय परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूँगा। जाते उपायों में मैं कहना चाहूँगा, नीलम रतन पहनना आपके लिए बड़ा लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूँगा। और एक चीज़ हर वक्त मैं हर वीडियो में जाते हुए कहता हूँ कि आप कुंडली कंसल्ट करवाना चाहते हैं, घर का या ऑफिस का वास्तु कंसल्ट करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रतन या श्री यंत्र लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।